नमस्कार साथियों। हरितव्य सोसाइटी कोरोना दौरान में आई इस महामारी के बाद हम सब कुछ दो चार दोस्तों के साथ मिलकर हमने एक निश्चय किया क्यों ना प्रकृति प्रेमियों की संख्या बढ़ाई जाए। हर कुछ ना कुछ पौधों का एक कलेक्शन बढ़ाया जाए, लोगों का प्रकृति से जुड़ाव पैदा किया जाए। इसके लिए हम चारों दोस्तों ने मिलके हम जैसे दोस्तों को, हम जैसे साथियों को, हम जैसे प्रकृति प्रेमियों को नर्सरियों पर, शहर के विभिन्न स्थलों पर जिनके भी घर में गार्डन दिखते हैं हम उनके साथ पास जाते, उनसे बातें करते, उनको अपने समुदाय से जोड़ते और इस मुहिम को हमने इस तरह से आगे बढ़ाया। और आज यह परिवार करीब 250 लोगों का एक परिवार बन चुका है, जिसके माध्यम से हम शहर में विविध प्रकृति संरक्षण के क्षेत्र से संबंधित बहुत से काम करते हैं, जिसमें हम पौधे लगाना, चिड़िया के घोंसले बांधना, परिंदे लगाना, पानी की टंकियाँ लगाना। हम सब दोस्तों, हम जितने भी वृक्षारोपण के जो कार्य करते हैं वो सारे पौधों की हाइट हमारी 10 से 15 फीट तक होती है। और साथ ही हम पौधे लगाने तक ही सीमित नहीं रहते, हम जो भी कार्य करते हैं वो मात्र एक औपचारिकता ही मात्र नहीं रखते हैं। हमारा हर कार्य इस मकसद से किया जाता है कि वो कार्य एक दृढ़ रूप से प्रकृति में कुछ बदलाव लाए। हम जो भी वृक्ष लगाते हैं उनको 3 साल तक हम उनकी केयर टेकिंग करते हैं। यदि इस बीच कोई पौधा किसी कारणवश मर भी जाता है तो हम उसके स्थान पर एक नया पौधा रिप्लेस करते हैं। और वो जो रिप्लेस वाला पौधा भी होता है वो भी एक मैच्योर पौधा होता है, जिसकी हाइट भी 10 से 15 फीट ही होती है। हमने जब पानी के परिंदे भी बांधे थे तो हमने ये निश्चय किया था कि जिस भी स्थान पर पानी के परिंदे बांधे जाएंगे उनकी नियमित सफाई हो, नियमित पानी का भराव हो। और इसकी मॉनिटरिंग के लिए हमने जिन भी लोगों को जिस एरिया में निश्चित किया था उनसे हमने ये वादा लिया था कि वो हर 3 दिन में, 4 दिन में उनकी फ़ोटो खींच के अपनी सफाई करते हुए, पानी भरते हुए, रिफिलिंग करते हुए हमें फ़ोटोग्राफी करते रहेंगे। इस तरह से हमारे जितने भी कार्य होते हैं वो निश्चित रूप से प्रकृति में एक बदलाव ला रहे हैं। हमारे इन कार्यों की वजह से आज हमारे को शहर में प्रतिष्ठित लोगों की तरफ से सराहा भी जाता है तथा राज्य सरकार के द्वारा हमें इस बार 15 अगस्त के मौके पर माननीय युवा एवं खेल मामलात मंत्री राजेंद्र सिंह राठौर के द्वारा सम्मानित भी किया गया था। ये हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय था। साथियों, पिछली बार हमने प्रकृति प्रेमियों को भरतपुर के हर स्थान से, क्योंकि इस तरह से एक एक करके प्रकृति प्रेमियों को खोजना हमारे लिए संभव नहीं था क्योंकि शहर बहुत बड़ा है। इसीलिए हम सभी प्रकृति प्रेमियों को एक मंच देने के लिए और उन सबको हमसे परिचय कराने के लिए और हमसे मिलवाने के लिए हमने एक बड़ा भरतपुर में पहली बार एक फ्लावर शो आयोजित किया था, जिसमें करीब हमारे 10 से 12 हज़ार पौधे, हमारे घरों के ही पौधे हमने वहाँ पर डिस्प्ले किए थे। ये शो 2 दिन का रहा था, जिसमें करीब 40 से 50 हज़ार की गैदरिंग शहर में रही थी। उसी शो को हम इस बार सुने और उस शो के बाद तुरंत बाद हमारे परिवार में, हमारे समूह में एकदम से मेंबरों की संख्या में बहुत बड़ा इजाफा हुआ था। उसी तरह पर विगत वर्ष की तरह ही हम इस बार फिर फ्लावर शो लगाने जा रहे हैं। एक मेगा फ्लावर शो इस बार का शो होगा जो पिछली बार से और भी कई गुना बेहतर होगा। इसमें हम अनुमान लगा रहे हैं कि 10 से 15 हज़ार के बीच में हमारे पौधों का कलेक्शन होगा। पिछली बार से कुछ और भी अच्छा शहरवासियों को देखने को यहाँ पर मिलेगा। साथ ही दोस्तों, हाँ, शहर के लोगों का हमसे जुड़ाव बढ़ाने के लिए हमने इस बार के फ्लावर शो में कुछ कॉम्पिटिशन भी रखे थे। पिछली बार भी कॉम्पिटिशन थे, लेकिन पिछली बार 4 ही कॉम्पिटिशन से, इस बार हमने करीब 9 कॉम्पिटिशन रखे हैं, जिसमें विविध प्रकार के कॉम्पिटिशन होंगे। इसमें हमने खास तौर पर स्कूली बच्चों के लिए कुछ कॉम्पिटिशन रखे हैं, जिससे कि स्कूली बच्चों का भी प्रकृति से जुड़ाव बन सके और वो आने वाली जनरेशन का भी प्रकृति से जुड़ाव बनेगा तो ही बेहतर रिजल्ट हमें मिल पाएंगे। इसलिए उनके लिए भी हमने ऑन स्पॉट पेंटिंग्स, लोकल लेखन जैसे कुछ कॉम्पिटिशन्स रखे हैं। साथ ही हमने लोगों को कुछ नया सीखने के लिए कुछ विशेषज्ञ जो कि बाड़मेर से, कोटा से, सीकर से, झुंझुनू से, इसके अलावा जयपुर से एक बड़े एक्सपर्टीज इस बार हम बुला रहे हैं, जो आकर शहर में विभिन्न विषयों पर अपनी कार्यशालाएं आयोजित करेंगे, जिसके माध्यम से लोगों को बहुत कुछ जानने को मौका मिल पाएगा। साथियों, पिछली बार के मेगा फ्लावर शो के बाद हमें जो भी दर्शक जो शो देखने आ रहे थे उनसे कुछ क्वेरियाँ जानने को मिली थी। सबका ये कहना था कि यहाँ पर एक उचित तरह के गमले नहीं मिल पाते हैं, तो और ना ही हमें प्रॉपर एक खाद मिल पाता है। अगर हम वर्मी कंपोस्ट भी खरीदते हैं तो उसमें कुछ मिलावटें आती हैं। इसलिए सोसाइटी ने तय किया कि हमने एक खुर्जा के लोगों से बात करके वहाँ से हमने कुछ सिरेमिक के पॉट्स भी मंगवाए। इन पॉट्सों को हम एक नॉमिनल चार्जेज पे शहर के लोगों को उपलब्ध करवाएंगे। यहाँ पर एक स्टॉल लगाई जाएगी जिनसे आप चाहें तो इन गमलों को परचेज कर सकते हैं, जिसमें करीब 50 तरह की वेराइटियाँ इन गमलों में हैं। ये नंबर 1 क्वालिटी के गमले हैं, इनमें कोई डिस्पोजल गमले नहीं हैं। साथ ही हमने वर्मी कंपोस्ट खाद की उपलब्धता के लिए भी एक अच्छे फार्म हाउस से हमने कॉन्टैक्ट किया है और एक बहुत ही उच्च क्वालिटी का वर्मी कंपोस्ट, नीम खली युक्त वर्मी कंपोस्ट भी हम उपलब्ध करवाएंगे। लोग जिनको ये समस्या रहती है कि उचित अच्छी क्वालिटी का वर्मी कंपोस्ट नहीं मिल पाता, तो वो हमारे इस फ्लावर शो में आकर
8, 9, 10 फरवरी को ये आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हम शनिवार, संडे और रविवार, सोमवार का दिन हमने तय किया है। आप सभी इस शो में ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, अपने प्रकृति का मजा लें, प्रकृति को जानने का मौका लें, अपने बच्चों को लेके आएँ, विविध कंपटीशनों में भाग लें, कार्यशालाओं में पार्टिसिपेट कर कर बहुत कुछ जानने का प्रयास करें। साथ ही गमले खरीदें, खाद खरीदें और हमें भी सुझाव उपलब्ध कराएं कि आगे से हम किस तरह से बेहतर कर सकें। और यदि आप भी हमारे साथ जुड़कर प्रकृति संरक्षण के क्षेत्र में शहर को हरा बनाने में, इस प्रकृति में बदलाव लाने के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हमसे जुड़ें। धन्यवाद।